नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम उपस्थित हैं अपना एक और रेमेडियल सेशन लेकर के, जिसमें हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हमारी ज्योतिषीय समस्याओं जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारे सेशन से। और हमारे सेशन को अगर आप बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं यूट्यूब में, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारे और सेशन से जुड़ने के लिए। तो चलते हैं हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, और उनसे आज का आशीर्वाद लेंगे और फिर सेशन शुरू करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं मित्रों, ये आपका अपना चैनल है और बिल्कुल आप बिना कोई हिचक, बिना हेजिटेशन आप अपना समस्या बिल्कुल बड़े ही सहजता से आप हमारे सेशन में आप शेयर कर सकते हैं और उसका बहुत ही आसान से उसका आप रेमेडी करके आप अपने समस्या को दूर भी कर सकते हैं मित्रों। ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल को लगातार आपका जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं और बिल्कुल आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए, कनेक्ट होइए। इस चैनल की रिकॉर्डिंग वीडियो को भी आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में जा करके इसको देख पाएंगे मित्रों। तो कोई भी परेशानी आपके जीवन के कोई भी एस्पेक्ट से जुड़ी हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई अड़चने आ रही है आपके लाइफ में, कोई बाधाएं हैं, तो उसको निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में आप उसको शेयर कर सकते हैं मित्रों। चलिए, आप सभी का पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सर, आज का पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ अलग अलग उपायों में हम लोगों को अक्सर नारियल का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। और मार्केट में नारियल दो तरीके के मिलते हैं। एक वो टाइट वाला सूखा नारियल मिलता है, जिसमें ऊपर जटा वगैरह सब सूख चुकी होती है, और एक वो पानी वाला नारियल मिलता है जटा वाला। तो क्या डिफरेंस है, और कब किस पूजा में या किस प्रयोग उपाय में कौन सा यूज़ करना चाहिए, या दोनों कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं? पूजा में क्या होता है, जनरली जो कच्चा नारियल होता है, जैसे हम शनि का जो रेमेडी हम बताते हैं, तो कच्चा जो नारियल होता है ज्यादातर उसको हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कच्चा नारियल के अंदर क्या होता है ना, वो लिक्विड होता है। जब हम नारियल को फोड़ते हैं पूजा के लिए, जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें क्या है, वो पानी निकलता है, उसको हम गंगा जल तुल्य मानते हैं और उस गंगा जल को हम भगवान शिव में भी अर्पण करते हैं। तो निश्चित रूप से वो तो बहुत अच्छा, नारियल का पानी भी अगर हम भगवान शिव में चढ़ाते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलता है। तो वो जो ज्यादातर जो रहता है वो कच्चा नारियल होता है, और जो सूखा नारियल होता है वो कोई औषधि बनाने में उसका प्रयोग किए जाते हैं ज्यादातर। जैसे कोई डिलीवरी का वक्त हो तो उस तरह उस समय जो औषधि बनाई जाती है वो सूखे नारियल से बनाई जाती है। तो सूखा नारियल ज्यादातर औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, और जो कच्चा नारियल होता है वो हम पूजा के निमित्त जो है कोई हवन के लिए कोई मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब नारियल लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई उसमें अच्छा पानी है कि नहीं, उसको अच्छे से हम हिला के ही खरीदते हैं। अगर उसमें अगर कहीं पानी का आवाज क्लियर नहीं आया तो हम उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि उससे नारियल के पानी जो है वो बहुत पवित्र होता है, बहुत शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, और वो पानी हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और भगवान शिव जी, जब भी हम उस नारियल वाले पानी को जब हम भगवान शिव में चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो सर, कभी कभी संकल्प के लिए घर में नारियल कलावा वगैरह बांध के रखवाया जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खराब हो सकता है। तो ऐसे में उसका क्या करना चाहिए? अभी संकल्प पूरा नहीं हुआ है, रखे रहने दें उसको, या प्रवाहित कर दें, या कुछ और करना चाहिए, चेंज कर दें, उसको देखिए, रिप्लेस कर दें? अगर आपको लगता है नारियल जो है वो, अगर वो खराब होने की स्थिति है, कोई फंगल इन्फेक्शन है नारियल के अंदर में, और कभी कभी हम जब नारियल मार्केट से लाते हैं, अंदर हमको पता नहीं चलता कि वो अंदर ही अंदर क्या होता है, खराब हो रहा होता है।
फंगल इन्फेक्शन के कारण वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। जनरली हमारी एक आस्था इससे इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हम जो चीज अपने इष्ट देव या आराध्य देव को जो हम समर्पित करते हैं, और समर्पित करने का मतलब क्या होता है, आप पूर्णतः उसको समर्पित करिए, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा सा लालच बना रहता है कि थोड़ा सा हमें भी खाने को मिल जाए, थोड़ा सा हम भगवान को भोग लगा देते हैं और बाकी सब अपने अंदर। तो उससे क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आती है, जब नारियल में वो इन्फेक्शन की वजह से नारियल अगर खराब हो जाता है, तो हमारी मान्यता है कि उसको परमात्मा ने पूरी तरह से क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो हमारी विशेष जो है वो क्या हो गई, पूरी हो गई, क्योंकि हम जो चीज चाह रहे थे पूरी समर्पित भाव से कि सारा चीज जो हम परमात्मा को चढ़ाना चाहते हैं, बिना कोई लोभ के, बिना कोई लालच के, तो वो नारियल जब उसमें इन्फेक्शन निकल जाता है, वो खराब हो जाता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारी जो विशेष जो है पूरी हो जाएगी, या परमात्मा ने हमारा जो वो उपहार है उनको वो स्वीकार कर लिया। तो ऐसी हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये मान्यता है, और हमारी जो श्रद्धा भाव है इसी बहाने से और बढ़ जाती है। हमारे अंदर जो परमात्मा के प्रति जो हमारी जो विश्वास है, जो आस्था है, वो और अटूट हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, परमात्मा के करीब जाने का या परमात्मा के प्रति जो विश्वास को बढ़ाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। और निश्चित रूप से इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो है वो अध्यात्म का विकास होता है। परमात्मा के प्रति जितना ज्यादा हम गहराई से चिंतन करेंगे, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी, और परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास और जो आस्था है वो प्रबल होता रहेगा, प्रगाढ़ होता रहेगा, क्योंकि परमात्मा केवल हमारे उस अंदर की आत्मा की क्या है, आस्था है। क्योंकि यही आस्था ही भगवान है, और उस भगवान की हम पूर्ण समर्पित भाव से यदि हम पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा और आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर बना रहता है। सर, इस प्रश्न से एक अलग प्रश्न दिमाग में है। मैं आपका एक रेमेडियल सेशन सुन रही थी, तो उसमें आप सामने वाले को राहु के संदर्भ में कुछ बता रहे थे। तब एक प्रश्न दिमाग में आया था कि बाकी सारे जो ग्रह हैं वो तो किसी न किसी राशि के स्वामी हैं, और उसके स्वामित्व के आधार पे हम बता देते हैं कि कुंडली के लिए अकारक है, मारक है, कारक है, जो भी है। राहु और केतु को किसी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त है, तो वो किसी विशेष लग्न के लिए क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, ये किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न अपराजिता। देखिए क्या होता है, राहु सबसे पहले देखो, शास्त्रकारों ने, फिर भी कुछ शास्त्रकारों ने राहु को, जो कन्या राशि होता है, कन्या राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। और जब भी कन्या राशि में राहु अगर विराजित हो, तो कन्या राशि में राहु जो है वो अच्छा फल देता है, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। दूसरी बात, अगर हम केतु की बात करें, तो केतु की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो या तो सिंह राशि होती है, या फिर उसकी अगर उच्च राशि की बात करें तो जो धनु राशि होती है, क्योंकि धनु क्या होता है, गुरु की राशि होती है, और केतु जो होता है वो अध्यात्म का कारक होता है। तो जब केतु गुरु की राशि में अगर बैठ जाए, तो जातक बहुत आध्यात्मिक मनोविचार वाले हो सकते हैं। तो केतु वहां पर अच्छा फल देगा। गुरु के राशि में भी केतु यदि बैठता है मीन राशि में, तो मीन राशि में भी केतु शुभ फल प्रदान करेगा। अर्थात धनु लग्न के जातकों के लिए, मीन लग्न के जातकों के लिए, और अगर केतु पंचम भाव में बैठा हो, तो पंचम भाव भी हमारे इष्ट देव का भाव है, हमारे आराध्य देव का भाव है। द्वादश भाव में केतु कारक होते हैं मोक्ष के, तो द्वादश भाव में भी केतु शुभ फल देंगे। नवम भाव, पंचम भाव और द्वादश भाव, तो यहाँ केतु जो है वो अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। रही राहु की बात, तो राहु जो है मकर लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए, कन्या लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए राहु जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं। और इन राशियों में भी यदि राहु बैठ जाए, तो क्योंकि ये इनके मित्र राशि है, तो इनके राशि में, हाँ, और वृष लग्न के लिए भी कई शास्त्रकारों ने वृष राशि में राहु को उच्च के रखे गए हैं, तो कुछ शास्त्रकारों ने इसको मिथुन राशि में भी उच्च के रखे गए। तो इस तरह से राहु हमेशा
मैलेफिक फल दे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर राहु अष्टम में बैठ जाए तो अष्टम का जो राहु होता है वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना यहाँ का राहु जो है वो दे सकता है। इसलिए जिन जातकों के अष्टम में यदि राहु हो तो ऐसे जातकों को बड़े ही सावधानी से जो है उनको उपाय करने चाहिए, राहु के उपाय करने चाहिए, राहु के रेमेडी करने चाहिए। क्योंकि राहु जो होता है वो दीर्घकालिक रोग दे सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी को दे सकता है। अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाए राहु के साथ तो फिर वो गुप्त अंगों में वो बीमारी दे सकता है जो लंबे समय तक चल सकता है। तो वास्तव में यहाँ का राहु हमें कोई षड्यंत्र में फंसा सकता है, हमें अपमानित कर सकता है, हमें लज्जित कर सकता है। तो इस तरह से हमें जो है हमेशा अष्टम के राहु से हमें डरना चाहिए और उस राहु की निगेटिविटी से बचने के लिए राहु के उपाय करने चाहिए। यदि राहु की दशांतर दशा लगी हुई ऐसे जातक को तो ऐसे जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा कोई स्कैंडल में या इनके प्रोफेशन में कोई इनको कोई प्रकार के षड्यंत्र से इनको फंसा देने की भी कोई साजिश हो सकती है। तो ऐसे जातक को राहु के उपाय करने के लिए ऐसे जातक क्या होते हैं कि जाने अनजाने इनको इनके या तो भोलेपन के वजह से इनके सहजता के वजह से लोग इनके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं और इनको कोई बड़े बहुत बड़े स्कैंडल में इनको फंसाया जा सकता है। तो ऐसे जातकों को भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसे जातकों को करना चाहिए। क्योंकि जो भी जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं क्योंकि वो गुरु है और जब तक हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा तभी हम अपने अंदर उठने वाले जो भ्रम है उसको हम तोड़ सकते हैं। और भ्रम ही होता है जो हमारे अंदर उस ज्ञान को क्या कर देता है, छिपा देता है। और जब तक हमको वो ज्ञान पूरी तरह से नहीं होता, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, जब उनको अपने लेवल पर नहीं समझ पाते, तब तक हम कंफ्यूज रहते हैं। और वही जो कंफ्यूजन करता है वो राहु है। और राहु तब तक कंफ्यूज करेगा आपको जब तक वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए, जब तक वो पूरे उस विषय की अवधारणा पूरी तरह से आपके समझ में ना आ जाए, तब तक ये राहु आपको कंफ्यूज करेगा और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आपके अंदर वो विचार नहीं बनेंगे क्योंकि विचार तभी बनेगा जब आपको उस पाठ्यक्रम की प्रॉपर आपके अंदर समझ विकसित होगी। तो यही राहु जो होता है वो हमको भ्रम पैदा करता है, हमको उस विषय वस्तु से ये दूर करता है और उस विषय वस्तु में ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और उसी कंफ्यूजन के वजह से हमें भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। तो भ्रम को दूर करने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। और ज्ञान का प्रकाश हमें कैसे मिलेगा, परमात्मा की भक्ति। और गुरु जो होता है भगवान विष्णु का कारक होता है। और भगवान विष्णु, आपको कथा भी पता होगा, जब भगवान विष्णु जो है अमृत बांट रहे थे तो राहु नामक जो एंटिटी है जो वृष भानु के रूप में चंद्रमा का रूप धारण करके देव के पक्ष में बैठ गए और वो ज्ञान को भी भ्रमित कर दिए। भगवान विष्णु भी उसको देख करके पहचान नहीं पाए कि ये वृष भानु नामक असुरों का सेनापति है। और क्योंकि राहु की प्रकृति होती है छद्म, राहु की प्रकृति, क्योंकि राहु धोखा है, राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, राहु गैर परंपरावादी है, राहु गैर सामाजिक है। तो इस वजह से भगवान विष्णु भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गए और फिर वो राहु ने अमृत पान किया, फिर चंद्रमा सूर्य ने उनका विरोध किया। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र जैसे ही राहु की तरफ फेंक दिए। तो सुदर्शन चक्र क्या है, वो ज्ञान है। और राहु क्या है, राहु जो है वो भ्रम है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है। तो वो सुदर्शन चक्र डर कर क्या करने लगे, भागने लगे। तो राहु जो डरता है तो केवल ज्ञान से, ज्ञान अर्थात गुरु से। जब तक हम गुरु को प्रबल नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हम उस अज्ञानता के पर्दे को दूर नहीं कर सकते, उस भ्रम को हम दूर नहीं कर सकते। तो भ्रम को दूर करने का एक ही माध्यम है, वो है ज्ञान। सर, राहु के संदर्भ में ही एक और शंका अक्सर रहती है। राहु की दृष्टि के संदर्भ में मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि कुछ स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, और कुछ लोग उसकी 7वीं दृष्टि को नकारते हैं, बोलते हैं 7वीं दृष्टि को मान्यता नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो राहु की कोई भी दृष्टि को शास्त्रकारों ने मान्य नहीं किया है,
क्योंकि राहु को कोई ऐसा स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो कई कई शास्त्रकारों के द्वारा इसकी किसी भी दृष्टि को मान्य नहीं करते। लेकिन प्रचलित एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि राहु की वजूद है इस दुनिया में, राहु की भी जब हम कारकत्व के बारे में पढ़ते हैं तो फिर राहु को भी आपको मानना पड़ेगा। जब भी हम 7 ग्रह नहीं बोलते, हम ज्यादातर बोलते हैं ग्रहों की संख्या 9 होती है, तो राहु को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि राहु का जो अवधि होता है, परिभ्रमण काल होता है, वो काफी लंबा होता है। इस वजह से राहु को हमेशा शास्त्रकारों ने इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है। अगर राहु जो है कोई ऐसे युति बना रहा है तो भाई राहु के एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं, तो राहु को गुरु के समान, राहु और केतु को गुरु के समान 3 दृष्टियां प्राप्त है। तो मैं तो कहूंगा कि राहु की दृष्टियों में भी प्रभाव होता है, क्योंकि राहु जहां भी बैठता है उस राशि के गुण को वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और उस राशि के समान ही वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो राहु आपकी अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, लेकिन राहु जिस राशि के साथ बैठता है उस राशि के गुण धर्म को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी राशि के समान वो फल देना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि राहु एक निगेटिव प्लैनेट है, तो वो अपना कुछ निगेटिविटी भी उस ग्रह को देगा। और वो जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे हम एनिमेटेड फिल्म हम देखते हैं, पिक्चर हम देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, उसमें से आपने देखा होगा कि कोई सुपर नेचुरल जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो व्यक्ति पूरी तरह से वो सुपर नेचुरल के ही अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, बिहेव करता है, वो अपना एग्जिस्टेंस को वो खो बैठता है। तो राहु जिस किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उन ग्रहों का जो मूल कारकत्व है, वो मूल कारकत्वों में क्या होता है, या तो वो छिप जाता है या राहु उसको कम कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है, और राहु फिर अपना वहां पर रोल पैदा करता है। वो क्या करता है, जैसे मंगल के साथ बैठा है, मेष राशि में राहु बैठा है, तो मेष राशि का जो कारकत्व होगा उसको राहु एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा जातक जो होगा वो बहुत जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय लेगा, राहु कंफ्यूज कर देगा जातक को, और गलत फलत निर्णय लेके वो अपना नुकसान भी करेगा। और राहु जो है यहाँ पर बैठ के उनको बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देगा, बहुत ज्यादा आक्रामक बना देगा, और बहुत ज्यादा उसको शॉर्ट टेम्पर बना देगा। क्योंकि मंगल और राहु की युति को हम अंगारक योग भी कहते हैं। तो ऐसा जातक बहुत जल्दी वो क्रोधित हो सकता है और बहुत जल्दी वो गुस्सा हो सकता है, जिनके वजह से लोग से दूरी बनाना शुरू कर देंगे, और ऐसे जातक जो है फिर अंत में एकांत हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। क्योंकि राहु जो होता है वो क्या है, सेपरेट करने वाला प्लेनेट है, ये सेपरेशन देता है, ये दूरी खींचता है, ये अलगाववादी ग्रह है, ये गैर सामाजिक है, गैर परंपरावादी है। तो हमने ये जाना कि राहु जिस राशि में बैठा होगा उस राशि के जैसा व्यवहार करेगा या उसके जैसा फल देगा। तो मान लो राहु जो है वो कुंभ राशि में है, कुंभ राशि के स्वामी शनि, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राहु यहाँ पर वही फल देंगे जो शनि अगर कुंभ राशि में स्वयं बैठे होते तो देते? यही हुआ ना? अब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका पराजिता। जब भी राहु मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, वृष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, इन राशियों में अगर राहु बैठा हुआ है तो क्योंकि ये तो राहु के मित्र राशि, ठीक है, तो मित्र राशि में बैठा है तो भाई अपने कोई भी ग्रह अपने मित्र घर में जब जाएगा तो वो वहां पर बुरा कर सकता है क्या? डेफिनेटली। तो वो क्या करेगा, अपने मित्र को प्रमोट करना शुरू कर देगा, अपने मित्र का सहयोग करना शुरू कर देगा। क्योंकि राहु सेनापति है, राहु सुपर इंटेलिजेंस है, राहु सुपर विजडम है, तो जातक की क्या करेगा, मित्र राशि में होने से जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी। फिर राहु तो वही करेगा, माया भी बन जाएगा ऐसा जातक, और माया करेगा, लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, उसकी पर्सनालिटी जो है ऐसी बन जाएगी कि लोग उसको जज नहीं कर पाएंगे कि कब वो क्या कर देगा, कब वो क्या विस्फोट कर देगा, ये कोई नहीं जानेगा। तो राहु क्या करता है, जातक को रहस्यमयी बना देगा, मायावी बना देगा, और लोग उसको जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो खुफिया तंत्र में जाके काम करते हैं, क्राइम ब्रांच में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ऐसा जातक कोई हैकर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई रिसर्चर हो सकता है।
तो ये राहु की एंटिटी होती है। तो राहु का ये क्वालिटी होता है कि जो चीज राहु दे सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी राहु के अंदर है, वो दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए आपने देखा होगा लाइफ में जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, देश में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांति हुई है, उनके पीछे केवल राहु का ही हाथ है। अगर जातक कोई बहुत बड़ा इवेंट किया है, बहुत बड़ा वो कोई रिसर्चर बन गया है, कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का अगर वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, अगर जातक को कोई नोबेल पुरस्कार होता है ना, तो नोबेल पुरस्कार भी ऐसे जातक को प्राप्त होगा जो समाज में औरों से हटकर कोई ऐसी प्रतिभा उनके अंदर होगी जिनके वजह से उनको ये विशेष पुरस्कार से उनको नवाजा जाता है। तो राहु है जो हट के काम करता है, और राहु जो दे सकता है, राहु के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं पूरी दुनिया में, उनके पीछे आधुनिक, चाहे वो आविष्कार की हम बात करें या बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की बात करें, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, नील क्रांति, जितने भी रेवोल्यूशन हुए, उन सारे रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं ये राहु का ही सबसे बड़ा हाथ है। धन्यवाद सर मेरी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। और मेरे ख्याल से समय हो रहा है जो हमने दिया था अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन को। तो आपका आशीर्वाद सेशन के अंत में। हाँ बिल्कुल, आप बनाए रखिए। अभी हमारा एक सेशन बाकी है मित्रों, जाइएगा नहीं। बहुत जल्दी फिर से हमारी जो कर्क लग्न की जो सीरीज है, वो सीरीज का जो सेकंड पार्ट है आज हम आपके सामने जरूर रखेंगे। तो इसी तरह से स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिए मित्रों। निश्चित रूप से आपके स्नेह और आशीर्वाद से निरंतर रूप से हमारे चैनल को जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, जो ज्यादा लोगों का जो स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, और आप हमारे चैनल को नियमित रूप से आप देखते रहें, आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, अब अपने एस्ट्रो फ्रेंड को आप इजाजत दीजिए। फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।